और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पेश आया सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 अफराद की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। थाना चचौली के इलाके में पेश आया हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर बैतूल में एक सड़क हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 अफराद की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना चचौली के इलाके में पेश आया हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के बैतूल से आ रही है, जहां सड़क हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश के बैतूल में यह सड़क हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जो जख्मी थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। थाना चचौली के इलाके में यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। अनंतनाग के कपरन वेरीनाग इलाके में गुज़िश्ता रात से जारी इनकाउंटर इख्तिताम पजीर हो गया और इस इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर निसार खांडे को मार गिराया गया। तफसीलात के मुताबिक फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दका इतला के बाद कपरन के इस इलाके का मुहासरा किया और दोनों अतराफ से गोलियों के तबादले के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। फोर्सेस को जाए वारदात से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है, जबकि कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया है। मिलिटेंट कमांडर 2018 से सरगर्म था और वो कई कार्रवाइयों में मतरूफ था। पुलिस ने इस हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, वेरीनाग में इनकाउंटर की खबर है, एक मिलिटेंट मारा गया, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल आजम, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसको फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंजाम दिया। और एक मुसद्दका इतला के बाद इस इलाके का मुहासरा किया गया था। कपरन इलाका था जो है, तो ये जो अनंतनाग के मज़ाफ़ात में वाक़ा है, तो वहाँ पर जो मौजूद मिलिटेंट थे उन्होंने इस दौरान फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद ये मिलिटेंट कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर निसार खांडे बताया जा रहा है, उसको मार गिराया गया। और निसार खांडे अक्टूबर 2018 से सरगर्म था और वो कई कार्रवाइयों में पुलिस और फोर्सेस को मतलूब था। और इस एनकाउंटर के बाद पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था। हालांकि एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो क्या खांडे अकेले था या और भी वहां पर मिलिटेंट थे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आजम, जिस तरह से पहले इब्तिदाई जो हमारे पास जो खबरें आई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो डेड बॉडी है वो एक ही की बरामद हुई है। और पूरा जो इलाका है वो अभी मुहासरे में है और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई और मिलिटेंट वहां पर मौजूद है तो उसका भी सुराग लगाया जाए और उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई है उसमें एक ही बॉडी जो है रिट्रीव हुई है और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है। और ये बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफी 4 साल से सरगर्म मिलिटेंट कमांडर था जिसको मार गिराया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि काफी जो मिलिटेंट कार्रवाइयां थी तो उसमें ये कमांडर मतलूब था। और ये भी मैं बता दूं कि अमरनाथ यात्रा से कबल जो है जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस है उसमें काफी शिद्दत लाई जा रही है। और IGP कश्मीर का ये कहना है कि ये जो ऑपरेशंस है ये आगे भी जारी रहेंगे, ताकि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको वापस पटरी पर लाया जाए। आजम, बिल्कुल, फोर्सेस को जावारदात से क्या कुछ असला वगैरह भी बरामद हुआ है? मुदस्सिर, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो है एक AK-47 राइफल और कुछ काबिल एतराज मवाद जो है इनक्रिमिनेटेड मटेरियल, उसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कुछ और मोबाइल फोन्स वगैरह या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ जो है अपरेट्स हो सकते हैं, तो वो वहां से बरामद हुआ है। और मजीद जो तलाशी कार्रवाई है इस एरिया की वो जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड धमाका हुआ है। धमाके में 3